फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 7 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1792 में ऑस्ट्रेलिया एवं प्रूशिया ने फ्रांस के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1831 में बेल्जियम में संविधान लागू हुआ था। 1856 में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शांतिपूर्ण विलयन हुआ था। 1904 में अमेरिका के बाल्टीमोर में जबरदस्त आग लगने से 1500 इमारतें जलकर राख हो गई थी। और 1915 में चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ था। 1935 में आज के ही दिन मशहूर बोर्ड गेम मोनीपोली को कॉपीराइट किया गया था और इसे अमेरिकी आविष्कारक चार्ल्स डेरो ने बनाया था। जो ये मोनोपोली जो था गेम था, इसका कॉपीराइट किया गया था 1935 में। और मोनोपोली गेम को भारत में बिजनेस और या व्यापार के नाम से जाना जाता है। मोनोपोली में को 100 से ज्यादा देशों में खेला जाता है और ये गेम 40 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। मोनोपोली काफी लंबे समय तक चलता है। सबसे लंबा मोनोपोली खेल 70 दिनों तक खेला गया था। यह भी एक रिकॉर्ड ही है। 1940 में यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और 1940 में ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1942 में यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 1942 में। 1945 में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा की थी। 1947 में अरब और यहूदियों ने फिलिस्तीन को विभाजित करने के ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज किया था। 1959 में फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के नए संविधान की घोषणा की थी। 1962 में अमेरिका ने क्यूबा से सभी तरह के आयात पर रोक लगाई थी। और जर्मनी की एक कोयला खदान में विस्फोट से 298 मजदूरों की मृत्यु हो गई थी। और 1965 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में लगातार हवाई हमले शुरू किए थे। और 1983 में कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। और 1947 में जापान द्वारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को मान्यता मिली थी। 1992 में स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी INS शाल्की की नौसेना में शामिल किया गया था। और 1997 में संयुक्त राष्ट्र के स्टीफन स्क्यूवेल अगले 3 वर्ष हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है। और 1999 में जॉर्डन के शाह हुसैन की मृत्यु अब्दुल्ला नए शाह बनाए थे। 1999 में जॉर्डन के शाह हुसैन की मृत्यु हुई थी और अब्दुल्ला नए शाह बने थे। और 2000 में भारत व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच में गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वाशिंगटन में शुरू हुई थी। 2001 में इजराइल के प्रधानमंत्री एहूद बराक चुनाव में पराजित हुए थे और एरिन शेरेन नए प्रधानमंत्री बने थे। 2003 में फ्रांस के प्रधानमंत्री जेया पियरे रेफ्रिन भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। 2006 में नेपाल में स्थानीय निकायों हेतु मतदान संपन्न हुए थे। 2008 में केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया था और इक्वाडोर को तुंगराही ज्वालामुखी फटा था। 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र के राज्यपाल ASG जमीर ने डी.लिट की उपाधि से नवाजा था। और 2010 में दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हो गया था। 9 दिनों तक चले इस पुस्तक मेले में लगभग 2000 प्रकाशनों ने भाग लिया था। 7 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है। 1997 में अर्जुन लाल जाट भारतीय नौकायन खिलाड़ी हैं। 1993 में किदम्बनी श्रीकांत भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 1938 में S रामचंद्रन पिल्ले मार्क्सवादी नेता। 1934 में सुजीत कुमार भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता है। और 1908 में मनमथानाथ गुप्त प्रसिद्ध प्रमुख क्रांतिकारी तथा लेखक थे। और 1898 में रमाबाई अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी को। 1865 में कोंडा वेंकटप्पय्या आंध्र प्रदेश के समाज सुधारक और अधिवक्ता थे।
7 फरवरी को किन किन लोगों का निधन हुआ है? 2022 में हुआ है प्रवीण कुमार सोबती, भारतीय फिल्म तथा छोटे पर्दे के अभिनेता थे। और 2014 में सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, उड़ीसा कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। 2010 में डॉक्टर टी आर विनोद, पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक थे। 2005 में वी सी पांडे, अरुणाचल प्रदेश के, बिहार और झारखंड के राज्यपाल थे। 1993 में ललई सिंह यादव सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए संघर्ष किया था। 1992 में राधा रमण मित्र, बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। और 1942 में सचिंद्रनाथ सान्याल, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी। तो गाइस, ये था 7 फरवरी का इतिहास। और आज की तारीख में बीते इतिहास में जो भी घटनाएं घटी हैं उसका मैंने आपको संक्षेप में विवरण दिया है। किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था, किन महान हस्तियों का आज के दिन उन्होंने हमसे विदा ली थी, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। जय श्री राम, राधे राधे।